हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सूट की कटिंग सिंपल तरीके से कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों। तो आज हम बताएंगे कि सूट से सूट की कटिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आगे पीछे दोनों पार्ट दिया था। हम यहाँ से पीछे वाले पार्ट को ज्वाइनिंग खोल लिए हैं और पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से निकाल कर हम यहाँ पर निकल गया पीछे वाला पार्ट। तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ हमें सूट का सेंटर से वर्क को मिलाकर रखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम वर्क से एकदम एक दूसरे पर सेट करके रख लिए हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग भी सेट करके रख लीजिए। अब हमें सूट का नाप जो लेना है, इसको भी अच्छे से सेट करके यहाँ मिलाकर रखना है। तो इसको जिस तरीके से हम इसको फोल्ड किए हैं, बंद वाला साइड हमारे साइड है और तो नाप का भी इसी तरीके से बंद वाला साइड हमारी साइड रहेगा और इसको भी सेंटर से मिलाकर रखना है। तो यहाँ से हम सेंटर से मिलाकर रखे हैं और सूट को भी चारों तरफ से हमें बराबर कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एकदम अच्छे बराबर से सेट कर लिए हैं। सेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ मार्जिन छोड़ देना है 1/2 इंच और इसके बाद से हमें मिलाकर रखना है। तो हम मार्जिन इसलिए यहाँ पर छोड़े हैं, जो हमारा ज्वाइंट होता है शोल्डर उसके लिए, और यहाँ पे हम पूरा चारों तरफ से सेट कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें हमें मार्किंग करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम किस तरीके से मार्किंग कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम मार्क करना भी बताएंगे आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म होल भी हमारा अच्छे से मिलाकर रख लेना है। तो यहाँ से इससे हमें 1 इंच सूट को लूज रखना है। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से करके रखना है। अब हम मार्क करेंगे इसमें। तो गला इसमें दिया है वर्क गले का, तो इसमें गोल गला दिया है। तो गले को हम ऐसे कटिंग नहीं करेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे कटिंग होगा। तो यहाँ पर हम पहले आर्म होल का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से जो भी हम मार्जिन रखे हैं, यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं मार्जिन का। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम मार्जिन कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा फिटिंग का मार्क है और यहाँ से हम फिटिंग का मार्क गले में भी लगा लेते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा शोल्डर हो गया। शोल्डर हमारा ये फिट हो गया। अब इसमें हमें मार्जिन का मार्क करना है। तो देखिए, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर हम एक मार्क कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/2 इंच है, एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे। तो 1/2 इंच इसलिए रखें कि जो हमारा मार्जिन में कपड़ा जाता है उसके लिए 1/2 इंच। तो यहाँ पर हमारा कटिंग होगा, यहाँ से इसको कटिंग नहीं करना है दोस्तों, ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो ये फिटिंग मार्क हो जाएगा हमारा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कुछ मार्क कर लिए हैं। अब इसको हमें अच्छे तरीके से फोल्ड करना है। तो जिस गहराई में हमारा आर्म होल आया है उसी गहराई में हमें शेप दे देना है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना कोई नहीं बताने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से मार्क कर रहे हैं। तो पहले हम फिटिंग का मार्क कर लेंगे, उसके बाद हम मार्जिन वाला मार्क स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। जो भी हमारा सिलाई हुआ है उसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है बाजू को, और यहाँ से हमें आर्म होल का गोलाई मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने आसानी तरीके से हम मार्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी मार्क करिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनकर सूट तैयार हो जाएगा। तो कोई परेशानी भी नहीं होगा आपको और कुछ नापना भी नहीं है इसमें, एकदम अच्छे तरीके से आप सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा आर्म होल का गोलाई फिटिंग हो गया है। अब हमें 1 इंच यहाँ पर बढ़ाना है, क्योंकि 1 इंच हमें लूज चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हम इसको बढ़ा लेते हैं लूजिंग के लिए, और यहाँ से हम 2 इंच, तो ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया। अब यहाँ से हम रखेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए। तो 2 इंच हम यहाँ पर 2 से 1.5 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 इंच, पौन इंच और हम रख रहे हैं, जैसे कि 2 इंच में 2 पॉइंट कम। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमें इधर भी फिटिंग का मार्क कर लेना है। तो पहले हम यहाँ से मार्जिन का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक मार्क करेंगे इस तरीके से, जिस पर हमारा कटिंग होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक मार्क कर लिए हैं। यहाँ से इस तरीके से कुछ मार्क कर लेंगे, तो इस पर हमारा कटिंग होगा और इस पर सिलाई होगा। तो इस तरीके से मार्क कर लीजिए दोस्तों। अब हमें फिटिंग का मार्क करना है। तो 1 इंच जो हमें लूजिंग रखना है, यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाते हुए जाएंगे। तो यहाँ से हम पहले फिटिंग का मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। जो भी हमारा मार्क है हम यहाँ पर कर लेंगे। जहाँ भी हमारा चाप का मार्क आता है, तो यहाँ से हम चाप का भी मार्क बना लेते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ से ले लेना है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कितने आसान तरीके से सूट का मार्क हो रहा है। आप इसको करना सीख लेंगे तो आपको सूट बनाने में कोई भी शिकायत नहीं आएगा। अब इसमें हमें लेंथ भी बड़ा रखना है। जितना ये इतना कपड़ा है, इतना हमें लेंथ रख लेना है। तो यहाँ से हम कुछ मार्क इस तरीके से कर लेते हैं। तो पूरा लेंथ हमें इसमें चाहिए, पूरा लेंथ, जितना कपड़ा है उतना लेंथ चाहिए। बस यहाँ पे 1 इंच कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा, जो नीचे से बॉटम को फोल्ड करते हैं इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो ये इतना लेंथ बढ़ जाएगा हमारा। अब इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग रखना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो भी हम लगाए हैं मार्क 1 इंच पर, तो हमें इस तरीके से बढ़ा लेना है। इस तरीके से बढ़ा लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा 1 इंच हो जाएगा लूजिंग। ये कस्टमर का सूट टाइट होता है, तो यहाँ पर हम 1 इंच लूजिंग कर रहे हैं, बोल रही हैं 1 इंच लूजिंग कर दीजिएगा हमारे सूट को। तो इस तरीके से हम लूजिंग को बढ़ा लेते हैं चारों तरफ से। तो यहाँ पर बढ़ाने के बाद दोस्तों, चाप के पास भी हमारा 1 इंच बढ़ जाएगा।
यहाँ से भी हमें 1 इंच बढ़ा लेना है चारों तरफ से। तो सूट का चौड़ाई भी 1 इंच हमें बढ़ा लेना है। अब यहाँ से हमारा सीधा है तो हम सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा मार्क कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमें इसमें 2-2 इंच बढ़ाना है मार्जिन। तो जो हमारा मार्जिन के लिए हम बढ़ाए हैं 2 इंच में 2 पॉइंट कम है हमारा, तो इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे पहले मार्जिन को, और यहाँ से भी हम मार्जिन को बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें मार्जिन को बढ़ा लेना है दोस्तों, जो हमारा ये कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ से हमारा चाप जो है इस तरीके से कुछ मार्क कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि यहाँ पे चाप बनाना है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको हम पहले साइड में रख लेते हैं नाप को इस तरीके से। अब इसको साइड में रखने के बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका कटिंग यहाँ से होगा और इसका कटिंग यहाँ से होगा। तो चलिए इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो सेम मार्क पर हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि चाप बनाना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटर से हम बना लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से जो भी है हमारा कपड़ा कटिंग करके निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम कटिंग कर लिए हैं पूरा, और यहाँ से चाप बनाने के लिए सेंटर से कटिंग कर लिए हैं। अब जो भी हमारे नीचे के साइड में तिरछा कपड़ा होता है उसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कपड़ा को ज़्यादा नहीं कटिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा रेडी कपड़ा है उसको हम सीधा कर लेते हैं, फोल्ड करने में आसानी होता है। तो इस तरीके से हमें सीधा कर लेना है। अब आते हैं गले के साइड में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा इस तरीके से गला का शेप दिया है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, और 1/2 इंच और मार्क करेंगे यहाँ पर। तो इस पर हमारा कटिंग होगा। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से। अब इसमें हमारा जो सिलाई लगेगा, जो भी हमारा कपड़ा बचेगा उसमें हमें कट लगाकर पलटना है। तो इसका गले का सेट कटिंग करना भी हम आपको बताएंगे। इसको अब हम रख लेते हैं साइड में। अब हमें पीछे वाले पार्ट को निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो पीछे वाला पार्ट को हम निकाले हैं अलग से, तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर बराबर कपड़ा करने के बाद से आगे वाले पार्ट को हमें इस तरीके से मिला कर रखना है। तो बंद वाले साइड की तरफ से हम रख रहे हैं, देख सकते हैं आप, दोनों सेम रहेगा हमारा। ये बड़ा कपड़ा हो रहा है तो इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम मिला कर रख लिए हैं। तो ये चारों तरफ से हम बराबर कर लेते हैं कपड़े को। अब बराबर करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें गले का कटिंग होगा, और जो भी हमारा आर्म होल में मार्क है उसको हम सेम मार्क करके कटिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम पूरा अच्छे से सेट कर लिए हैं कपड़े को। अब जितना गला हमारा आगे का है उतना ही गला हमें पीछे का रखना है। तो इसका हम कटिंग कर लेते हैं। सेम गला रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लिए हैं इस तरीके से। अब इसमें हमें चेंज करना होता है आर्म होल में। तो यहाँ से हम कुछ मार्क कर लेते हैं, जो भी हमारा मार्क है वहां पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्जिन को रखते हुए मार्क कर लिए यहाँ पर, और जो भी हमारा फिटिंग का मार्क है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं मार्क कर इस तरीके से। आप चाहे तो इस पर कटिंग भी कर सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कटिंग। अब यहाँ पर कितना आपको चेंज करना है आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने का है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर के साइड में मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमें इसमें गहराई होता है आगे वाले पार्ट में, ब्लाउज हो या फिर सूट हो, आगे वाले पार्ट में गहराई 1/2 इंच का रहता है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्क करते हुए इस तरीके से मिला लेना है। तो हमको कटिंग इस पर करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम मार्क पर कटिंग हम कर रहे हैं 1/2 इंच को छोड़ते हुए।
अब हम सूट को मिला लेंगे अच्छे से इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि यहाँ 1/2 इंच का गहराई नहीं है। अब हमें सेम कटिंग कर लेना है। जो भी हमारा चाप का कटिंग सेंटर से हुआ है, इसमें भी हम सेंटर से कर लेंगे। दोनों में कटिंग करेंगे दोस्तों तो दोनों हमारा पार्ट बराबर होगा। इस तरीके से करके रख लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद से दोस्तों इसको हम रख लेते हैं साइड में। तो आगे पीछे पार्ट की कटिंग हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसमें हमें बाजू की कटिंग करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजू की कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम डबल लेयर में फोल्ड कर लिए हैं कपड़े को, अब इसे 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ डबल बाजू हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। पहले कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। जो भी हमारा उड़ेबी कपड़ा है उसको पहले बराबर करना होता है। तो इस तरीके से बराबर करने के बाद दोस्तों हमें देखिए यहाँ पर बाजू का लेंथ कितना रखना है। तो पहले हम नाप से नाप लेंगे कि हमारा बाजू का लेंथ सेम है या बड़ा छोटा हो रहा है। हम यहाँ से नापेंगे, जैसे कि इसका बाजू का लेंथ है 10 इंच, तो यहाँ से हमें 10 इंच आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोल्ड करने के लिए कपड़ा यहाँ पर हमारा नहीं बच रहा है, तो हम अलग से 2 इंच चाहे 1 इंच ही चौड़ा पट्टी चाहते हैं आप अगर बाजू में, तो आप यहाँ पर 2 इंच चौड़ा पट्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चौड़ा पट्टी नहीं चाहिए, पतला चाहिए, तो 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर ज्वाइन करके आप उसको फोल्ड कर सकते हैं अंदर के साइड में। अब जैसे कि सूट की हमारा आर्म होल का जो भी गोलाई है हम यहाँ से नाप लेते हैं इस तरीके से। और नापने के बाद दोस्तों यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़कर नापेंगे, क्योंकि हमारा वो मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ से हम ले लेते हैं पूरा गोलाई इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 इंच इसमें हो रहा है, तो हम बाजू में बढ़ा कर लेंगे 14 इंच। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो अगर हेवी साइज का है तो 1 इंच लीजिए, और मीडियम साइज का है तो आप 1/2 इंच लीजिए। तो हमें लेना है 13 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच कपड़ा छोटा है, तो इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे कपड़े को। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ज्वाइन करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 4 इंच कपड़ा हमारा ज्वाइन हो चुका है, और यहाँ से हम नाप लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ज्वाइन करने के बाद ही हम करेंगे। तो हम पहले इस पर बता दे रहे हैं आपको कैसे कटिंग करना है। तो देखिए इसका लेंथ पूरा हो गया है। अब यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। तो लेंथ पूरा होने के बाद 2 इंच पर हम एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और जितना हमारा लेंथ ऊपर के साइड में है, जैसे कि 10 इंच का है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 इंच। तो यहाँ पर आधा लिया जाता है दोस्तों इस तरीके से। अब इससे हमें यहाँ मिला लेना है। तो इसका इस तरीके से शेप देते हुए हम राउंड करते हुए हम बाजू में शेप दे लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें मोहरी को पता करना है। तो बाजू से हमें ले लेना है मोहरी। मोहरी का नाप इस तरीके से ले लेंगे। तो देखिए 7 इंच का इनका पूरा कंप्लीट है। तो यहाँ से हम 7 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, और 1/2 इंच रखें एक्स्ट्रा जो हमारा लूजिंग है। और यहाँ से है हमारा इसमें 2 इंच मार्जिन, 1 इंच लूजिंग। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क हो गया। और यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंच मार्जिन। तो इस निशान से हमें इस निशान को मिला लेना है। और इस मार्क से इस मार्क को मिला लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हम मार्जिन को रखते हुए मार्क किए हैं। अब इसमें हमें कटिंग कर लेना है। अभी हम इसको डबल लेयर में नहीं रखे हैं, ये 1 ही पीस है। आपको यहाँ पर 4 लेयर में रखना है, जैसे कि हमको भी रखना है। अगर आपका कपड़ा छोटा है तो आप रखिए, और नहीं है तो आप इसका कटिंग कर लीजिए उसी में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरीके से बाजू की कटिंग हमें करना है। अब हमें जहाँ से फिटिंग का मार्क है वहाँ से हमें 1.25 इंच का गहराई देते हुए इस तरीके से कुछ मार्क कर लेना है। और 2 इंच का जो भी हम मार्किंग किए हैं लेंथ में, वहाँ तक हमें मार्क कर और इसको खोल कर रखेंगे इस तरीके से खोल के रखेंगे। और हमें एक साइड से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर अभी हम कटिंग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें कपड़ा को पहले ज्वाइंट करना है, उसके बाद यहाँ से हम गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरीके से हम मार्क किए हैं उसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। तो बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गया है, और हम इस कपड़े को 4 लेयर में ज्वाइंट कर लेंगे। अब इसको हम साइड में रखते हैं। अब बचे हुए कपड़े में से दोस्तों यहाँ पर हम गले का निकालेंगे पट्टी। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम पट्टी को निकाल रहे हैं।
तो जो भी हमारा गला की कटिंग हुआ है उसका हम नाप ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से हमें फिटिंग का मार्क कर लेना है, इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा कपड़ा यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो इसमें कपड़ा पहले ज्वाइन करेंगे और इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद से हमें 2 इंच चौड़ा इस तरीके से रखना है, इस तरीके से 2 इंच चौड़ा पट्टी रखना है कपड़े को। और यहाँ से हमें सेम मार्क करना है, तो यहाँ से मिलाते हुए हम सेम मार्क कर लेंगे 2-2 इंच पर। चौड़ा पट्टी हमारा 2 इंच सारा जगह से इस तरीके से 2-2 इंच हमें नाप कर कुछ मार्क कर लेना है और उस पर हमें कटिंग कर लेना है। उसके बाद हमें गले में पट्टी को ज्वाइन करना है। तो हमारा कपड़ा छोटा है, अभी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग को हम प्रैक्टिकली बता दिए हैं। आप इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। और कटिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।